कम परिस्थिति है तो सिर्फ इसकी क्या कहते हैं बच्चों के लिए ही है। बाकी जगह भी तो रैलियां हो रही हैं, बाकी लोग भी तो जुट रहे हैं। आप हर जगह बाजार लग रहा है, हर जगह भीड़ भाड़ हो रहा है, तो सिर्फ बच्चों के लिए ही कोरोना है ये नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज। मैं अखिलेश, रांची झारखंड से। आज हम आए हुए हैं रांची जिला के तमाड़ प्रखंड में। एक जगह का नाम है रंगामाटी, जहाँ पर सुनने में आता है पेड़ा और जो है राबड़ी बहुत फेमस है, मिलता है। इसी का स्वाद लेते हुए कुछ एक विशेष मुद्दा पर बात करने के लिए कुछ लोगों से मुलाकात हुई। जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड में भाषा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। इसमें हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय दें सर। मेरा नाम महमूद आलम है और हम लोग गुमला ज़िला से बिलोंग करते हैं। यहाँ कुछ काम से आए हुए थे, एक मीटिंग था, तो इसी बीच में आप लोगों से मुलाकात हुई। यहाँ पे भाषा से संबंधित जो भी विसंगति है, झारखंड सरकार की जो नीतियाँ हैं, ये अपने आप में बड़ा अनोखा टाइप का प्रयोग ये सरकार करने जा रही है कि जो स्थानीय भाषा को छोड़ करके मगही, अंगिका, मैथिली इत्यादि भाषाओं को, जो यहाँ का जो मूल भाषा को छोड़कर उसके जगह पर उसको प्राथमिकता जो दी जा रही है, उसके जगह में पंचपरगनिया हो गया, मगही पंचपरगनिया हो गया, नागपुरी हो गया, इन तमाम जो स्थानीय भाषा हैं उसको नहीं प्रश्रय दे करके ये जो दूसरी भाषाओं को जो उसके ऊपर जो लादने का काम कर रही है, ये सरकार बहुत ही घिनौना काम कर रही है। जबकि ये झारखंड सरकार पार्टी माटी और की बात करती है और माटी मानुस की बात करती है, उसके बावजूद भी इस तरह का अपने लोगों है उनको दरकिनार करके जो दूसरे जगह की बातों को इस तरह का लाने का प्रयास कर रही है। ये अपने आप में बड़ा विचित्र स्थिति है। अभी झारखंड लोक सेवा आयोग का जो मामला है, ये पूरे झारखंड में आग लगा हुआ है कि बिना पास किए हुए, बिना अपीयर किए हुए लोगों को पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र, आप रांची से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर आप जाइएगा तो पलामू भी एक क्षेत्र पड़ता है, पलामू जगह। वहाँ पर लोग मगही भाषा में बात करते हैं, तो उसके बारे में क्या? क्योंकि स्थानीय नीति का एक निर्धारण करने का एक माध्यम हुआ करता है, तो हम चाहते हैं कि सरकार को अपनी पॉलिसी में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों को लाना चाहिए जिससे कि यहाँ की भाषा के जो मानने वाले लोग हैं, खास करके झारखंड नामधारी पार्टी होने के नाते झारखंड की जो स्थानीय भाषा है उसको प्रश्रय दे, उसको आगे बढ़ाने का काम करे। इससे कल्चर भी डेवलप होगा और लोगों के मन में जो सरकार के प्रति जो विश्वास है वो और बढ़े। ऐसा में तो सरकार के प्रति जो विश्वास है लोगों का, वो तो दिनों दिन घट रहा है। हम नहीं समझते हैं कि इसमें सरकार कोई बहुत अच्छा काम कर रही है इस मैटर में। इसलिए भाषा का जो विसंगति है, तो स्थानीय भाषा को प्रश्रय देने का काम सरकार को करना चाहिए। तो जैसा कि ये भी जानते होंगे कि हमारा झारखंड से सचे हुए बिहार भी है। जैसे कि पलामू क्षेत्र में आप जाइएगा तो पलामू, डाल्टनगंज, ये सब क्षेत्र जो है वहाँ पर बिहार का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और इधर आपका दूसरे उड़ीसा भी सटा हुआ है, इधर सरायकेला खरसावां से आपको लेकर के। तो भाषा का जो ये जो अंतर हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मूल बात यहाँ पर यह है कि जो भाषा का अंतर जो आ रहा है, आप बेस को देखिए, उसके आधार को देखिए कि बहुसंख्यक लोग किससे जुड़े हुए हैं और किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। चूँकि अब जैसे मगही की बात जहाँ तक है, पलामू एरिया जो है वो बिहार से सटा हुआ है, पलामू कल्चर ही फॉलो वहाँ पर होता है, तो उसको भी दे, ही नहीं कह रहे हैं कि मत दे उसको, लेकिन कम से कम जो स्थानीय है उसको दे करके उसके बाद उसका समायोजन करें तो किसी हद तक बात चल सकती है। तो स्थानीय आप किसके मानते हैं? स्थानीय बहुत सारी भाषा है, जैसे इस क्षेत्र में आपका मुंडारी हो गया, हो गया, पंचपरगनिया हो गया, मुंडारी हो गया, इस तरह की नागपुरी भी है। तो ये सब यहाँ का स्थानीय भाषा है जो यहाँ के कल्चर को प्रदर्शित करता है। चलिए ठीक है सर। जेपीएससी के मुद्दा पर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाहते हैं? जेपीएससी के मामले में बहुत गलत और गंदा काम के हम इसको किसी भी कीमत पर, हमारे जैसे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। भले इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलत है तो गलत है। तो अभी जो भाषा को लेकर सर जो विवाद हो रही है झारखंड में, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कहना क्या है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भाषा और भाषा मतलब माटी होता है और भाषा होता है माय के समान। माय, माटी और भाषा, ये तीनों एक ही प्रकार का चीज़ होता है। इसके ऊपर अगर कोई इंक्रोचमेंट करे तो कितना खराब लगता है, आप ही बताइए। तो कभी यही सीएम हमारे कहते हैं, सीएम साहब की भोजपुरी मगही भाषा यहाँ का ये नहीं है, और एक महीना के बाद देखते हैं कि उसका मान्यता बोकारो, धनबाद में दिया जाता है और वहाँ बहुत विरोध हो रहा है। इसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए कि विरोध हो रहा है तो कुछ
इसमें ज़रूर है और हम लोग उस विरोध का समर्थन करते हैं। जैसे पूर्व विधायक हमारे यहाँ सिल्ली के कल का स्टेटमेंट आप लोग देखिएगा, इस 30 तारीख तक ये नहीं करते हैं तो हम इस्तीफा देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत तो दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, इसीलिए ये सब बात हो रहा है कि ये भाषा सब वापस किया जाए। जो हमारा नॉन लैंग्वेज है, डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा का सपनों में ये बसा हुआ था, नॉन रीजनल भाषा को ही यहाँ मान्यता दिया जाए और दूसरे स्टेट का भाषा को यहाँ नहीं किया जाए, ये हम लोगों का ही है। और इन लोगों का जो विरोध करते हैं इसका समर्थन हम लोग करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि सर की जो भूतपूर्व सिल्ली के, हाँ, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, बहुत सारे चैनल में चल रहा है। हाँ। तो कहने का मतलब है कि क्या वो जेएमएम के अकेले कार्यकर्ता हैं कि उनके साथ और भी लोग हैं जिसके विरोध कर? बहुत सिल्ली वासी हमारे 5 परगना का हुए आवाज़ बने हैं, इसके लिए मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही नेता होना चाहिए। बहुत ऐसा बात बोला गया कि आपको पार्टी से हटा दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो ऐसे स्थिति में बोले कि पार्टी से पहले बढ़ करके हमारे साथ जो है पब्लिक है, उसके बाद ही हम पार्टी में हैं। तो ये बात बहुत ही सही बोला और इसके लिए हम उसको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। ऐसे समर्थन भी करते हैं, ऐसे नेता होना चाहिए जो अपना बात में अडिग रहना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो सरकार अभी किसकी सरकार है, आपको पता है किस तरह की सरकार है? गठबंधन का सरकार है। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या एक आदमी को डिसीजन को मानेंगे या सर्वसम्मति जो होगा उसको मानेंगे? कोई भी चीज़ को सर्वसम्मति से माना जाता है। इसमें कांग्रेस भी इसके बारे में बोले हैं कि बराबर का जिम्मेवार हैं और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो यहाँ के हैं वो हमारे दिसम गुरु जी शिबू सोरेन जी हैं, जो यहाँ के दिसम गुरु कहलाते हैं, वो भी इस पक्ष में हैं। तो उन तक ये मामला पहुंचा है, उनको जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल बेशक। तो इस पर वो संज्ञान कुछ ले रहे हैं, आपको पता है? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेना चाहिए, नहीं तो कोरोना से जितना आदमी नहीं मरेगा ना, ये सब विवाद में आदमी लोग चिंता में मर जाएगा। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, भाषा और माँ के भाषा माटी इसके विरोध में इंक्रोचमेंट करेगा तो इसमें चिंता में बहुत आदमी लोग मर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कहना है सर, चलिए तो ठीक है कि भाषा को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर आपने अपना वक्तव्य दिया। झारखंड में कुछ और भी मूलभूत समस्याएं जो मतलब क्या कहते हैं मुख्य समस्याएं हैं जो लोगों को परेशानी हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी है? क्या क्या समस्या है झारखंड में अभी? देखिए, समस्या तो मूलभूत समस्या एजुकेशन को हम लोगों को यहाँ ये करना है और कोरोना के चलते भी एजुकेशन बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। ये मूलभूत एजुकेशन नहीं होगा तो और बाकी सब विकास। जो अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक अफसर के रूप में रिटायर किए हैं, जो अभी स्कूल बंद किए गए हैं, जो सरकार की इस पर रणनीति, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट जब तक हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं देता है तब तक तो खोलना बड़ा मुश्किल है। पहले तो जान है, उसके बाद जहाँ इसमें जो क्षतिपूर्ति हो रही है, बच्चों को जो क्षतिपूर्ति हो रही है, जो सब कुछ पढ़ना लिखना भूल जा रहे हैं, तो उसका जिम्मेवार किसको आप ठहराएंगे? देखिए, जिम्मेवार तो किसको माने ये करिएगा, क्योंकि ये विषम परिस्थिति है, इसमें तो सबको साथ देना पड़ेगा। तो ये बात आपका कहना सही है 110%। इसके लिए भी कुछ करना चाहिए और सरकार का ही इसमें ये होना है, जिम्मेवारी बनता है किसी प्रकार का। इसमें जैसे बाजार हुआ, इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें भी हम लोगों का रणनीति अपनाना चाहिए। ठीक से, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। हमारे बीच में पॉलिटिकल लीडर एक हैं, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के कोषाध्यक्ष रितेश पोद्दार जी हैं। सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी जो भाषा विवाद हो रहा है झारखंड में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये निश्चित ही निंदनीय और दुखद विषय है कि जो पार्टी हमेशा एक शुरू से झारखंड को लेकर के लड़ी है, झारखंड का अस्तित्व लेकर के लड़ी है और झारखंड के ये लिए हमेशा एक मूलवासी और आदिवासी को लेकर के हमेशा लड़ी है, वो अगर फिर से वही उसी नक्शे कदम पर चले, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ जाए जो दूसरे पार्टियों से है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। जेएमएम को जिस तरह से हम जानते थे, ये हमेशा मूलवासी और ये आदिवासी को लेकर के लड़ी है और वही आज मूलवासी और आदिवासियों के पैर काटने के लिए अग्रसर है। तो ये बहुत ही निंदनीय और ये चिंतनीय विषय है। जेपीएससी के मुद्दा पर क्या बोलना चाहेंगे सर?
जेपीएससी के मुद्दा पर यही बोलना है कि वो तो जेपीएससी का ये रिजल्ट इस तरह हुआ कि कल के दिन से हमारे लड़के पढ़ना छोड़ दें। अगर उसको ये पता चल जाए कि हमें कुछ होना ही नहीं है पढ़ लिख करके, तो पढ़ाई तो चौपट हो जाएगी। अगर सेटिंग से ही सब होता है, अगर पैसे और सेटिंग से ही सब कुछ होना है, किसी को नौकरी भी पैसे और सेटिंग से ही होना है, तो पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। कल से लड़के ये पढ़ना छोड़ दे और अपना जो आंदोलन करना है, जो करना है वो करे। तो अभी जो जेपीएससी में जो हो रहा है सर, ठीक है, वर्तमान सरकार दोषी है, और या कि कौन दोषी है, इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? सिस्टम पूरा दोषी है। जिस तरह से जेपीएससी का इतिहास रहा है वो पूरा सिस्टम दोषी है। कभी भी ये पारदर्शी रूप से काम नहीं किया है जेपीएससी। इसलिए जेपीएससी को मूलभूत तरीके से नीचे से जड़ से उसके ये उस पर सोचने का समय है हमारे लिए। अगर जेपीएससी जैसी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं इस तरह से हमारे ये विद्यार्थियों का मेहनत का, लोगों का अगर मजाक उड़ाएगी, तो कल के डेट में विकास नहीं विनाश के लिए झारखंड बढ़ेगी आगे। तो अभी जो जेपीएससी का मामला है, इसमें दोषी किसको मानते हैं? अभी वर्तमान सरकार को मानते हैं या पहले की सरकार को मानते हैं आप? नहीं, इसमें दोनों सरकार दोषीदार है। अभी की वाला में अभी की सरकार दोषीदार है, इसके पहले जो घोटाला हुआ है उसमें पहले वाली सरकार दोषीदार है। आपकी पार्टी भी, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, आपकी जो पार्टी है वो भी कभी न कभी सत्ता में आएगी, तो इस पर क्या एक्शन ले सकती है? नहीं, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम अच्छे लोग को रखेंगे और इस तरह का घोटाला नहीं होगा, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने कुछ अच्छे विचारधारा के लोगों से, अच्छे प्रोफाइल के लोगों से मैंने बात कराया। झारखंड में जो मुद्दा गरमाया हुआ है, भाषा का मुद्दा, जेपीएससी का मुद्दा, उस पर लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए News24 न्यूज़ में। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।